Kita unsur ke sana aja. yang kaya boleh, boleh yang masuk kan क्या शुरू करें? Thank you, friends in media. I would like to मैं बहुत खुशी दिल से अनाउंस करना चाहता हूँ that तिपरा मोथा as now हमने थोड़े दिन पहले यूथ तिपरा फेडरेशन को शुरू किया था. आज we are very happy to announce that तिपरा विमेंस फेडरेशन TWF को हम लोग शुरू कर रहे हैं. This will be the frontal wing of the तिपरा मोथा ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो तिपरा मोथा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सेंट्रल बॉडी बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन वी बिलीव आज एक हिस्टोरिक डे है. 6 जून सबको याद होगा. इट्स अ वेरी हिस्टोरिक डे. और कोई भी मूवमेंट, मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये तिपरा मोथा इज़ नॉट अ political party but a movement for greater Tipra land, for the rights of the indigenous people. And today I am glad to announce that TWF, Tipra Women's Federation, will be formed. And आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं कमेटी भी अनाउंस करूँगा. Tipra Women's Federation will be personally handled by me. मैं खुद इनका डायरेक्टली इनका स्ट्रक्चर को हैंडल करूँगा. और आई एम वेरी क्लियर. यहाँ में मेरे संग हमारे चेयरमैन हैं, INPT के जनरल सेक्रेटरी. थोड़े दिन के बाद हम लोग तिपरा मोथा में आ रहे हैं, अगले 2-3 दिन के अंदर. लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, आई एम वेरी क्लियर दैट कोई भी मूवमेंट विल नेवर बी सक्सेसफुल जब तक इसमें हम लोग विमेन को मेजर रोल नहीं देंगे. आज कहीं से रिपोर्ट आता है कि विलेज काउंसिल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई पंचायत में कुछ प्रॉब्लम है. आप देखेंगे कि विमेन का कहीं में प्रॉब्लम नहीं होगा. हम लोग का विमेन सोसाइटी को जोड़ता है, और तोड़ने वाला त्रिपुरा में बहुत है, लेकिन जोड़ने वाला बहुत कम है. इसके लिए आई एम पर्सनली गोइंग टू हैंडल द विमेंस फेडरेशन. एंड आई एम वेरी हैप्पी आज कि हमारे संग नए लोग भी जुड़े हैं. सपना हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड तिपरा मोथा. देयर आर अदर पीपल जो 1977-78 TUGS के टाइम से जो INPT में है, वो लोग भी एडवाइजरी काउंसिल में आ रहे हैं. और ये तिपरा विमेंस फेडरेशन सिर्फ सेंट्रल कमेटी नहीं रहेगा, इसमें प्राइमरी कमेटी रहेगा, इसमें डिवीज़न ब्लॉक कमेटी रहेगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहेगा, और इसमें सेंट्रल कमेटी रहेगा. और मैं चाहता हूं कि ये विमेंस फेडरेशन हमको लीड करे, ना कि हम विमेन को लीड करें. और हमारा इश्यूज जो है ये सिर्फ विमेन लोग अगरतला में या खुम्बुलुंग में बात नहीं करेंगे. अगर दरकार है तो इफ़ दे हैव टू गो टू दिल्ली, ये लोग दिल्ली जाएंगे. अगर फॉरेन कंट्री में भी जाना होगा तो मैं इनको सपोर्ट करूंगा. लेकिन जो तिपरा विमेन का, जो हमारे सोसाइटी का, जो हमारे कम्युनिटी का, इंडिजिनस कम्युनिटी का जो प्लाइट है, वो मैं थ्रू द विमेन हाईलाइट करना चाहूँगा. प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एज अनदर पॉलिटिकल विंग ऑफ अ पार्टी. This will be a movement by the women, led by the women, for the women and for the entire society. If you have any questions regarding this, I'll be more than happy to answer.
अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आई थिंक दैट आज हिस्टोरिक डे है। 6 जून कोई भूला नहीं है। 6 जून में आज से 41 ईयर्स पहले बहुत माँ ने अपने भाई को औलाद को खोया, बहुत बहन ने अपने भाई को खोया, बहुत लोगों का हस्बैंड्स मारे गए, हर कम्युनिटी। आई एम नॉट गोइंग टू से वन कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी। और 6 जून हमारे विमेन ने बहुत सफ़र किया है, जो दांगा के बात मैं बोल रहा हूँ। और आज उसी दिन में हम एक विमेन फेडरेशन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसका एक मैसेज जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ में हमारे विमेन तो है ही, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट हमारे वेरी सीनियर लीडर जगदीश देव वर्मा, देन आगोर बाबू, हमारे बुद्ध बाबू, नांद्रो देव वर्मा, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एंथनी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए। बट आई ऑल्सो वांट टू थैंक राधा बाला, दीना, शर्मिला इज देयर, सपना है, हमारा लूसी हालाम, अपना अर्चना, और बहुत लोग हैं। मतलब कि सबका नाम ले तो बहुत वो हो जाएगा, लेकिन एवरी वन ऑफ यू ऑल, सब लोग यहाँ में एक नया कदम उठाएंगे। एंड आई वांट टू जेन्यूनली, सिंसियरली, मैं दिल से चाहता हूँ कि त्रिपुरा में वायलेंस ख़त्म हो। और जब तक विमेन सामने नहीं आएंगे, जब तक ये ड्रग्स का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा, ये सब में विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पार्टी में और विमेन आए, महिला आया, तो ये हमारा पार्टी के लिए अच्छा है, और ये हमारा मूवमेंट के लिए अच्छा है, ग्रेटर त्रिपुरा के लिए। दैट इज व्हाट आई वांट। अगर कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी। सर, आपने बोला ब्रिज काउंसिल ये के लिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक, हाउ इट विल बी एंड? आई हैव टेक, वी आर गोइंग टू टेक अ लीगल ओपिनियन। यस सर। क्योंकि एक लीगल ओपिनियन गया है। आई हैव आस्क्ड आवर सीएम टू ऑफिशियली टेक लीगल ओपिनियन एंड राइट बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट विद आवर लीगल व्यू, कि जो उनका जो व्यू है और हमारा व्यू है तो वो अलग है। तो मैंने कहा है कि सीएम को, सीईओ को कहने के लिए कि एक लीगल लेटर लिखे, एक ऑफिशियल रिप्लाई दे। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉइंट में रहेगा तो वी कैन एक्सप्लोर ऑल लीगल ऑप्शन। लेकिन मैं वायलेंस के पक्ष में कभी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए, ये जो 6 शेड्यूल है, ये आज भी TTAADC है, इसमें एक वर्ड ऑटोनमस है। और अगर हमारे ऑटोनॉमी को अगर हमेशा सप्रेस किया गया, तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या रहता है? हमने जो भी कदम लिया है, हमने लीगली, हम इसको वेट करके वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन एंड वी आर गोइंग टू सेंड अ ऑफिशियल रिप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द कंसर्न ऑफिसर, फ्रॉम आवर ऑफिसर। एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टिल इंसिस्ट, देन वी हैव ऑल लीगल ऑप्शंस ओपन। A few days back, Congress has came in support of Tripura and demanded the state government to give a free hand for the vote in ADC. Can you expect that is there any talks of alliance are going on? No, there are no talks of any alliance. I thank Piyush Babu. Piyush Babu has been a gentleman, and he keeps on talking to me. But there's no talks of any alliance. We are sticking to our line of Greater Tripura land. We are sticking to the line of CA, NRC. We are sticking to our line of illegal migrants should not be in the state of Tripura. And Congress has a view, but there is no talk of any alliance. But nevertheless, Piyush Babu is a gentleman. I thank him for his view, but this is not his views on more power to us is not linked with any alliance. It is to do with his good professional behavior as well. सर, ओपोजिशन लीडर, विधानसभा में ओपोजिशन लीडर मिस्टर मालिक सरकार भी ऐसे ही बोला। मानिक सरकार ने बोला, Yes. तो आई वेलकम इट। मानिक बाबू भी जो देखिए, लेकिन मानिक बाबू का जो सरकार था 20 साल में, उसने कोई काउंसिल को कोई पावर तो खुद दिया नहीं। आज भी इतना बिल्स पेंडिंग, आज भी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द ADC। ADC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां में हमने सिर्फ 5 या 10 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है, और बाकी 9 लाख लोगों को हम लोग ने
वंचित किया है. I think it is very sad that despite being in power in 25 years, the communist government did not actually empower the EDC. This is a legacy problem, and what the present government is doing is the same thing. My point of view is, I think you are a very respected senior, especially you, sir. You are a very respected senior journalist. I just want to say one thing. आज का जो इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई नेशनल पार्टी के कब्जे में नहीं है. ये जो तिपरा मोथा है ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पार्टी है. तो आप जर्नलिस्ट लोगों को मैं अपील करता हूँ कि ये अपने सोच से हटा दीजिए. आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि हमेशा रीजनल पार्टी ने नेशनल पार्टी के संग अलायंस किया है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में भी होगा. यही बात चला था एडीसी इलेक्शन के पहले. वी फॉट अलोन, वी फॉट विद आईएनपीटी. अब तो वी आर स्टेट पार्टी एंड वी आर इंडिपेंडेंट. वी डोंट नीड देयर मनी, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट. वी नीड सेंटर सपोर्ट, but we don't need their money, we don't need their support. What we want is greater Tripura land. What we want is revocation of CAA. What we want is the implementation of NRC. What we want is the illegal migrants should go and Tripura should have a peaceful state where there is Bengalis, there is Muslims, there is Hindus, there is Tiprasas, there is Manipuris, everyone. We are not pinpointing towards any community. What we are saying is that the law should be the same for Meghalaya, for Assam, for Manipur, for Nagaland, and for Tripura. It cannot be different in different states. I'll give you one example. जो मानी बाबू बोलते हैं कि हमारा autonomy को, only state in the entire country जो 6th schedule में, which does not report directly to governor, we report to the director of the Ministry of Tribal Affairs, nodal agency. Why? Where in the 6th schedule is it written that we have to report to the State Minister of Tribal Affairs? So there are a lot of things which have been done. That's why we are taking a legal opinion. I think that हम लोग का 6th schedule में जो बनाया गया है त्रिपुरा में completely suppressed. और ये 2 साल में suppress नहीं हुआ, 6 महीने में suppress नहीं हुआ, एक महीने में suppress नहीं हुआ. This has been suppressed for 30 years, 35 years. तो इसको legally हमको, if we have to go, we'll go legally. But जो मानिक बाबू आज कह रहे हैं, उनके पास भी 20-25 साल था, उसने क्यों नहीं किया उसे? आज आप फाइनेंस देख लीजिए, बजट देख लीजिए, स्टेट बजट कितना है, हमको कितना मिलता है. आज हम लोग के पास ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिसका सैलरी में रुपया जाता है. वेयर इज द मनी फॉर डेवलपमेंट? तो दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी हैव इनहेरिटेड नॉट 1 month ago बट फॉर द लास्ट 25 years. तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको जो भी अच्छा एडवाइस मिलेगा. आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा is representative of the central government. So I want to report to the governor. I don't want to report to some minister of tribal affairs or director there. So there is a lot of problem. Maybe one day हम लोग अगर एक साथ बैठेंगे, then I can explain to you that यही 6th schedule मेघालय में अलग है, मिजोरम में अलग है, अरुणाचल में अलग है, असम में अलग है, नागालैंड में what they are proposing, लेकिन त्रिपुरा में एकदम नहीं. It is very unfair. बोडोलैंड को देख लीजिए आप. It is very unfair on us. It is very unfair on the original indigenous people of Tripura that we have to suffer like this. And what is the meaning of more power? We want definitive power. And we want power to help our people. So that's what I want to say. Any question regarding women? सर अभी तो डेवलप